किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या रहने वाली हैं, नजर डालते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंडमान निकोबार से, जहां पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, नजर बना के रखें। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान लगाया गया, तो यहां पर भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर है मौसम के लिहाज से। बात करें तमिलनाडु की, जहां पर कहीं कहीं बरसात की आशंका बताई गई है, तो यहां पर भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो कहीं कहीं कोहरा छा सकता है, तो कोहरे को लेकर सावधानी बरतें, यहां पर नजर बना के रखें। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। पंजाब की बात करें, कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है, तो यहां पर भी नजर बना के रखें, अपने आप को उस प्रकार से तैयार करें। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि साइक्लोन सेनियार के चलते भारत के कई हिस्सों में मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है और कहीं कहीं भारी बरसात की आशंका जताई गई है। ऐसे में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है, आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट के जरिए। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में फिर से नया सिस्टम एक्टिव हो गया है। आईएमडी ने दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण श्रीलंका और भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के हिस्सों में बने निम्न दबाव के कारण 26 नवंबर से 1 दिसंबर के दौरान तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई है, जिसके कारण 29 और 30 नवंबर को कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा हो सकती है। वहीं 29 और 30 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। चक्रवाती तूफान सेन्यार के चलते 26 से लेकर 27 नवंबर तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने आशंका जताई कि इस बीच तमिलनाडु में गरज के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है। इसके साथ ही इस चक्रवात का असर केरल के कुछ हिस्सों में भी देखा जा सकता है। तमिलनाडु के कई जिलों में लगातार बारिश के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आईएमडी ने कहा, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तेनकासी, तूतीकोरिन, रामनाद, विरुधुनगर, पुडुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवारूर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई और कराईकल के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। सरकार ने इस चक्रवात के चलते लोगों को चेतावनी का पालन करने और सतर्क रहने की सलाह दी है। तो आपने देखा कि जिन क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, वहां के लोगों से अपील है कि आप उन निर्देशों का जरूर पालन करें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं मौसम के बदलते के कारण कहां पर अलर्ट जारी किया गया है, यानी देश के तमाम हिस्सों में कहां पर मौसम में क्या बदलाव है, उसको लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको सावधान रहना है। आइए जान लेते हैं मौसम अलर्ट के इस सेगमेंट में हमारे एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है और साथ ही गरज, चमक और काफी तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज, चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि केरल में गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं पंजाब में कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति देखने को मिल सकती है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद।
धन्यवाद भूमि। तो सावधान रहें, अपने क्षेत्रों पर नजर बना के रखें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों को लेकर क्या अलर्ट है, यानी कि मौसम में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, कहां ज्यादा बरसात हो सकती है, कहां कम बरसेंगे बादल और कहां पर बरसात के संकेत नहीं है। ये सारी जानकारी आपको देंगे हम मौसम पूर्वानुमान के जरिए। तो शुरुआत करते हैं। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से उसमें दर्शाया जाता है। फिलहाल जानते हैं क्या संकेत हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की सबसे पहले बात करते हैं, जहां पर बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटे के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की बात करें या फिर बात करें दिल्ली की, यहां पर भी बरसात के संकेत नहीं है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी फिलहाल आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कोई बरसात के संकेत जारी नहीं किए गए हैं। बात कर ले पूर्वोत्तर हिस्सों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय की बात करें, फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। त्रिपुरा, मिजोरम की बात करें तो यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें, यहां पर भी बरसात के संकेत नहीं है। गौर करते हैं दक्षिण भारत की तरफ, जहां पर अंडमान निकोबार की सबसे पहले बात करते हैं। अनेक जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु की बात करें, कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। साथ ही साथ केरल की हम बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें मैदानी भाग की, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोई बरसात के संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, यहां पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात करें, बरसात के कोई संकेत नहीं है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन, दीव की बात करें, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करें मौसम की चाल की, 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब की बात करें, कई जगहों पर काफ़ी कोहरा छाया हुआ रहा है पिछले 24 घंटे के भीतर। इसके साथ ही बात करें बिहार की, बिहार के भी कई हिस्सों में काफ़ी घना कोहरा छाया रहा है। असम, मेघालय में भी कई क्षेत्रों में काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के भीतर। पूर्वोत्तर के इन हिस्सों में इस प्रकार से मौसम दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे के भीतर। इसके साथ ही बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की, जहां पर केरल के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई, तमिलनाडु के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहां पर कई जगह पर बरसात दर्ज की गई। और साथ ही साथ अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो आप यहां पर भी देख रहे हैं कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटे के लिहाज से दक्षिण भारत के इन हिस्सों में मौसम का अनुमान कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कुछ और हिस्सों की, जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कई जगह पर यहाँ पर भी काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया पिछले 24 घंटे के लिहाज से। इस प्रकार से मौसम का हाल देश के तमाम हिस्सों में दर्ज किया गया है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मौसम के लिहाज से आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं और बदलते हुए मौसम के साथ देश के तमाम हिस्सों के तापमान में क्या तब्दीली दर्ज की गई है, ये जानकारी भी आपको इस सेगमेंट के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार से दर्ज किया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार से दर्ज की जा रही है। बात करें झारखंड की, जहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान का हाल झारखंड के अंदर सामान्य से कम की श्रेणी में देखने को मिला। इसके साथ ही अगर हम बात करें पूर्वी राजस्थान के सीकर की, जहां पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है 4 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम तापमान पूरे देश में राजस्थान के सीकर में
रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही। बात करें पश्चिमी राजस्थान की, जहां पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया। तो अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिली। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोंकण गोवा के भीरा की, जहाँ पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। 38 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान कोंकण और गोवा के भीरा में रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिली। साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी है, आइए एक नज़र उस पर भी डालते हैं। तो आपने देखा देश के तमाम हिस्सों में इस समय तापमान की स्थिति किस प्रकार से रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मौसम से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम, बदलते हुए तापमान के साथ देश के तमाम हिस्सों की वायु गुणवत्ता में कितना बदलाव हुआ है। आइए जानकारी भी ले लेते हैं अपनी एआई एंकर भूमि के जरिए। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 327 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत रही। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 132 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी औसत रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 194 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 219 दर्ज किया गया, जो कि कम खराब श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 177 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 144 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 110 रहा, जो कि औसत की ही श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 173 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और आप तक पहुंचाते हैं देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, वहां के तापमान में क्या तब्दीली दर्ज की जा सकती है, ये सारी जानकारी आपको इस सेगमेंट में देंगे, ताकि आप
आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी कर सके। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में आज क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से, जहां पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। चारों दिन यहां पर तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें अधिकतम तापमान की तो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -1 से लेकर -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती हुई नजर आएगी न्यूनतम तापमान की, यानी कि इस प्रकार से मौसम और तापमान की स्थिति देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की अगर हम बात करें, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत, यहाँ पर भी मौसम साफ रहने की संभावना बताई गई है। तेज धूप खिलने के संकेत मिल रहे हैं। अधिकतम तापमान की अगर बात करें 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की स्थिति को लेकर बात करें तो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती हुई नजर आएगी न्यूनतम तापमान की। आगे बढ़ते हैं, बात करें उत्तराखंड के मसूरी की। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहाँ पर भी मौसम एक समान है। चारों दिन मौसम साफ रहने के संकेत हैं, यानी कि तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है चारों दिन। अधिकतम तापमान की बात करें तो 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। तो मसूरी का मौसम और तापमान इस प्रकार से रहने वाला है, आप इस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की ओर रुख करते हैं, बात कर लेते हैं मथुरा की। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन यहाँ पर घना कोहरा छाया रहेगा। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान की अगर बात करें 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी, जबकि न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। तो चारों दिन मौसम का हाल, तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से बनती हुई नजर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करें मणिपुर के इम्फाल की। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन मौसम एक समान, यहाँ पर भी संकेत इस प्रकार से मिल रहे हैं और चारों दिन मौसम साफ है, तेज धूप खिलने के संकेत मिल रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा इम्फाल के भीतर आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की स्थिति को लेकर बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती हुई नजर आएगी इम्फाल में आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं, बात करते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी को लेकर। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार शुरुआत के 3 दिन मौसम मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। कहीं बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। रविवार की अगर बात करें तो कहीं कहीं बरसात दर्ज की जा सकती है, मौसम में परिवर्तन है। अधिकतम तापमान की बात करें 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान अनुमानित है। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती हुई नजर आएगी न्यूनतम तापमान में। केरल का रुख करते हैं और बात कर लें कन्नूर की, जहां पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत यहां पर भी देखने को मिल रहा है। कई जगह मिला जुला रुख देखने को मिलेगा, कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की भी संभावना बताई गई है। जबकि अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान अनुमानित है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात की जाए 24 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। बात करते हैं गोवा के पणजी की, जहां पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार शुरुआत के 3 दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह काफी घना कोहरा छाया रह सकता है, जबकि रविवार को मौसम में तब्दीली दर्ज की जा सकती है। कई जगह तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं, मौसम साफ रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें 33 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान में बनती हुई नजर आ सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान न्यूनतम स्थिति में अनुमानित है। बात करें मध्य प्रदेश के चित्रकूट की, जहां पर गुरुवार को तेज धूप खिलने के संकेत है, मौसम साफ रहेगा। शुक्रवार, शनिवार, रविवार बाकी के 3 दिन मौसम में हल्की सी तब्दीली है, मिला जुला रुख देखने को मिल सकता है। कई जगह बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता की, किसान की और खेत में लगी हुई इस समय फसलों की। इस समय खेत में जो लगी हुई फसलें हैं, मौसम में बदलाव के चलते उनके देखभाल के तौर तरीकों में बदलाव करना बेहद अनिवार्य है, तभी आप अच्छी उपज ले पाएंगे। लेकिन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे देखभाल आपको करनी है, आइए ये भी जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहां इस समय सरसों की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहां के पुराने जलोढ़ इलाकों के किसान उड़द की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें।
ओडिशा के किसान इस मौसम में सरसों, मटर और मसूर की बुवाई कर सकते हैं। झारखंड में किसान गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों के किसान धान और रागी की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। साथ ही यहां के किसान मटर, गोभी और बागों में खड़ी सभी फसलों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। यहां इस समय मटर, सरसों, मक्का, गोभी, प्याज और आलू की बुवाई की जा सकती है। असम में किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस समय बोरो धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। असम में इस मौसम में मक्का, मटर, राजमा, कुत्तू, मसूर और सरसों की बुवाई कर लें। मेघालय के किसान मटर की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। यहाँ इस मौसम में पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। मिजोरम में तिल की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ इस समय पालक, धनिया और मेथी की नर्सरी लगाई जा सकती है। वहीं मणिपुर के किसान मसूर, सरसों और मक्का की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान प्याज, लहसुन, धनिया, मूली और गाजर की नर्सरी लगा लें। त्रिपुरा में किसान सरसों, तिल, मसूर और आलू की बुवाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण। इसके साथ ही भारत के तमाम राज्यों में अलग अलग फसलें लगी हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन फसलों की देखभाल करना भी बेहद आवश्यक है। किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र के जरिए। जम्मू और कश्मीर में गेहूं, जई और मटर इत्यादि की बुआई के कार्य जारी रखें। साथ ही मसूर इत्यादि की बुआई के कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। प्याज और लहसुन की रुपाई के कार्य भी जारी रख सकते हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी और नोल खोल इत्यादि में मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी समय कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में गेहूं की बुआई का कार्य जारी रखा जा सकता है। लहसुन और प्याज की रुपाई भी जारी रख सकते हैं। मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए पालक की फसल में हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। उत्तराखंड में गेहूं की बुआई का कार्य जारी रखें। जौ, मसूर एवं मूली इत्यादि की बुआई तथा आलू की रुपाई के कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। गन्ना, चना, रेपसीड, सरसों और मसूर की फसलों में निराई और गुड़ाई के लिए भी समय अनुकूल है। साथ ही जहां पर आवश्यक हो हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। पंजाब में गन्ने की पकी हुई फसल को काट लें। गेहूं, रेपसीड, सरसों, चने की बुआई का कार्य भी जारी रखा जा सकता है। सिंचाई के पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होने पर रेपसीड, सरसों, गेहूं इत्यादि की बुआई भी जारी रखी जा सकती है। प्याज की नर्सरी बुआई तथा सरसों की रुपाई भी जारी रख सकते हैं। दिल्ली में गेहूं की बुआई का कार्य जारी रखा जा सकता है। राजस्थान में टमाटर और बैगन की नर्सरी बुआई करने की सलाह दी जा रही है। गेहूं और जौ की बुआई भी इस समय जारी रख सकते हैं। फूल गोभी की अगेती किस्मों, साथ ही पत्ता गोभी की अछेती किस्मों की रुपाई करने हेतु भी समय अनुकूल है। अगर मृदा में पर्याप्त नमी उपलब्ध हो तो चने की बुआई भी इस समय कर सकते हैं। तो बताई गई सभी बातों के अनुसार किसान भाई देखभाल के तौर तरीकों में बदलाव करें, आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल का चुनाव करना बेहद आवश्यक है। आज की फसल में हम बात करेंगे मशरूम की खेती को लेकर। मशरूम की फसल एक ऐसी फसल है जिसने व्यावसायिक खेती को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है, लेकिन इसकी खेती को लेकर किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके।
मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमेशा की तरह आपको एक QR कोड हम दिखा रहे हैं, इसको आप स्कैन करें, सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। गुजरात के महिसागर जिले के खुशहाल किसान, लुणावाड़ा इलाके के किसानों का कमाल। इस रविवार मार्केट फ्रेंडली किसानों की दास्तान, खेत से लेकर बाजार तक बनाई पहचान। इस रविवार तेजी से बढ़ते किसानों की कहानी। मंडी.com सिर्फ DD किसान पर सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 327 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 132 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी औसत रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 194 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 219 दर्ज किया गया, जो कि कम खराब श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 177 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 144 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 110 रहा, जो कि औसत की ही श्रेणी में आता है।
अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 173 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। किस फसल की क्या है चाल? किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर, सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की